मॉर्निंग, वंदे मातरम। बात करेंगे आज टेंस के बारे में। अभी तक जो स्टूडेंट वीडियो वॉच कर रहे हैं या करेंगे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होता है कि प्लीज़ वॉच माय वीडियो सीरियली, सीरियल नंबर से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तब आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। वरना आप बीच में देखेंगे तब भी समझ में आएगा, 100% समझ में नहीं आ सकता है। तो पार्ट 59 जो हमारा है वो शुरू हो रहा है समरी ऑफ टेंस से। टेंस को बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सब लोग टेंस पढ़ाते हैं, जितने टीचर हैं, हम लोग भी जब शुरू में पढ़ते तो सबसे पहले टीचर को टेंस ही पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो टेंस सबसे पहले पढ़ने का चीज़ नहीं है। टेंस से पहले भी कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना, मॉडल्स है, हैव हैज का यूज़ है। तो जब मैं इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया 99 से, तो इस पर रिसर्च जब हुआ तो बहुत चीज़ सामने आया कि बच्चा को सबसे पहले क्या पढ़ाना चाहिए। जो नहीं जानता है वो टेंस ही पढ़ाता है भाई, और जानकारी नहीं होता हमको तो हम भी टेंस ही पढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब इसमें कई साल गुजर गए तो फिर इस पर रिसर्च हुआ, फिर बुक लिखा गया 2008 में जब किताब मैंने लिखी, तो समझ में आया कि सिलेबस कैसा होता है जो गांव के लड़के, खास करके देहात के लड़के बच्चे जो हैं उनके लिए। तो मैं टेंस को बाद में रखा, ठीक है ना। पहले हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया मैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर का यूज़ पढ़ाया, विल बी का, हैव, हैज, हैड का 2 तरह से यूज़ पढ़ाया, उसके मॉडल्स पूरा चैप्टर पढ़ाया, ठीक है ना। पूरा हेल्पिंग वर्ब खत्म हुआ, उसके बाद अब हम टेंस में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं कहीं किताब में लिखा मिलेगा आपको टाइम एंड टेंस, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम और टेंस क्या है? टाइम वही है जो टेंस से बाहर है, और टेंस वही है जो टाइम से बाहर है। अगर हम कहीं बाहर में जाते हैं तो बोलते हैं कल आएंगे हम, ठीक है, किसी बोलते हैं कल आएंगे या कल आया था। तो जो बाहर में है, ग्रामर से बाहर जब हम चल जाते हैं तो वही टाइम कहलाता है, और ग्रामर के अंदर में जब आता है तो वो टेंस कहलाता है, ठीक है। बस यही कहानी है ग्रामर में। तो ग्रामर में कुछ शब्द का मीनिंग कुछ अलग हो जाता है, बोलने का तरीका सिर्फ। और हम लोग जेंडर पढ़ते हैं तो जेंडर हो जाता है इंग्लिश में, ग्रामर का टर्म है जेंडर, है ना, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। और बाहर में जाता है उसको सेक्स बोला जाता है कि फीमेल है कि मेल है। और फॉर्म जब भरते तो वहाँ पे मेल फीमेल लिखा रहता है, मेल हैं टिक कीजिए, फीमेल हैं टिक करें। अब थर्ड जेंडर भी आ गया है तो उसमें भी टिक करना पड़ता है। तो इस तरह से ग्रामर में जेंडर है, बाहर में वो सेक्स है, लिंग है, बोलता है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, जो भी है, पुरुष है, स्त्री है, उसी को हम लोग जेंडर बोलते हैं। टाइम बाहर में होता है, टेंस अंदर में होता है। टाइम को परिभाषित करने के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए टेंस को बनाया गया, जिसको टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म, टाइम इज नॉन ग्रामेटिकल टर्म। बस इतना ही अंतर दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो टेंस में का परिभाषा आपको कोई पूछे क्या है तो आपको बताना है कि टेंस का मतलब होता है वर्ब का 5 जो फॉर्म होता है उसका यूज करना, और ये कि ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एक टेंस का ही नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। तो टेंस का मतलब सीधा सी समझिए आप, पांचों जो फॉर्म देख रहे हैं, मैं शुरू से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि भैया V1, V2, V3 याद कर लो और V4, V5 बनाना सीख लो, ठीक है। वो बुक में मेरा लिखा हुआ है, मैं बता भी चुका हूं, ठीक है ना। वर्ब चैप्टर में आप जाके देखिए वीडियो उसको। तो 1, 2, 3 आपको रटना पड़ेगा, V4, V5 बनाना पड़ेगा। इसमें आईएनजी लगता है, इसमें एस या ईएस लगता है, क्लियर है बात है। तो जो बच्चा टेंस पढ़ना चाह रहा है और जो पढ़ रहा है, अगर वो V3 नहीं जानता है, V2 नहीं जानता है, तो कभी भी टेंस का कंप्लीट वो अनुवाद नहीं बना पाएगा, ना बोल पाएगा। और मैं शुरू से बोला हूं कि हिंदी मीडियम का बच्चा का सबसे खतरनाक जो उसके लिए डेंजरस जोन जो है वो है 1, 2, 3 का फॉर्म, ठीक है ना। उसको ये याद ही नहीं करता बेचारा, ठीक है ना। और टेंस पढ़ता है, वॉइस पढ़ता है, नरेशन पढ़ता है, कोई फायदा नहीं पढ़ने से, इसलिए आप उसको पहले याद कीजिए। तो टेंस में हम क्या बताएंगे, समरी में आपको सब देखिए पहले, सबसे पहले समरी ऑफ टेंस। समरी में हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं, रिकॉग्निशन, पहचान, जिसको हम आर से सिंबलाइज करेंगे, स्ट्रक्चर, संरचना, जिसको हम एस से सिंबलाइज करेंगे, और एग्जाम्पल, उदाहरण, जिसको हम ई से सिंबलाइज करेंगे। RSE, ये 3 चीज आपको पढ़ना है, टेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका। RSE। अब टेंस में ये सब क्या क्या चीज होता है अभी आगे आपको बताने जा रही इसी वीडियो में आपको, ठीक है ना। ये 3 चीज आपको मिलेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का R क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का S क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का E क्या होगा। ई मतलब फाइनल हो गया, आप इतना यहाँ बोलना सीख जाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल है ये। तो टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया, सब लोग को मालूम है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कुछ कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि 2 ही टेंस होता है, प्रेजेंट और पास्ट। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि प्रेजेंट टेंस से बहुत सारा फ्यूचर का बात पता चलता है। जैसे मैं कल पटना जा रहा हूं, मतलब आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, कल का बात हो रहा है, तो वो आई विल गो टू पटना, मॉडल से काम चल जा रहा है मेरा। तो मॉडल भर में भी विल का प्रयोग होता है,
और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी होता है, दोनों से फ्यूचर का पता चलता है। तो टेंस को हटा दिया बहुत सारा किताब वाला कि फ्यूचर का जो बात होगा वो हम प्रेजेंट से कर लेंगे, मॉडल से कर लेंगे। तो कुछ किताबों में टेंस 2 प्रकार का लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको 3 तरह का टेंस पढ़ाऊंगा जो चलते आ रहा है, ठीक है ना। आप उसको 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर एक एक टेंस का 4 अलग से सब काइंड्स हो जाता है, सिंपल या इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल हो गया सबका, सिंपल साधारण वाला। कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी रहेगा, इम्परफेक्ट मतलब पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण हो गया, ये काम जारी है, काम जारी था, काम जारी रहेगा, तो कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। परफेक्ट मतलब परफेक्ट होता है, एकदम पूर्ण, कंप्लीट, तो जो काम कंप्लीट हो चुका है, हो चुका था, हो चुका रहेगा, वो चल जाएगा परफेक्ट में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है काम हो भी चुका है और जारी भी है। मतलब मैं 1999 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब देखिए 99 से लेकर के कितना साल हो गया, तो 99 से मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1999। तो इस तरह से वाक्य जब रहेगा कि हम पढ़ा भी चुके हैं, पढ़ा भी रहे, स्टिल कंटिन्यूअस लगातार है और परफेक्ट भी हो चुका है, तो उसको बोला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले तो आपका 3 टेंस हुआ, 3 का सबका 4 भेद हो गया, तो 4 × 3, 4 × 3 इज इक्वल टू 12, 4 × 12, 12 टेंस यहाँ पे टोटल हमको पढ़ना है। 12 टेंस का पहचान होगा, उसकी संरचना होगी, उसका उदाहरण होगा। 12 टेंस का RSE पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक एक टेंस पे हम शुरू करेंगे, पहला टेंस क्या, दूसरा टेंस क्या, तीसरा टेंस क्या, सबका है ना, इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसमें लिखने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सबका हम आपको बताने जा रहे हैं R, S और E। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। टेंस का समरी हम लोग देख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस को हम लोग देख लिए थे, प्रेजेंट टेंस में 4 था आपका, फिर पास्ट में भी 4 होगा, फ्यूचर में भी 4 हो जाएगा। तो क्या कहता है पास्ट सिंपल, देखिए आप, आर मतलब रिकॉग्निशन, पहचान क्या रहेगा हिंदी में, या, ई, ए, या तो फिर क्या रहेगा, या जो है और है ये, ठीक है ना, और या तो रहेगा या थी, ई थी, ए थे, यहां पे और लिख दिए, मतलब ये भी रहेगा, ये भी रह सकता है, ठीक है ना। मतलब मैं कार खरीदा, दा तो आ गया, मैं कार खरीदा था, या था, ऐसा आ सकता है। तो हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उसमें आपको पहचानना होगा, ठीक है ना, तभी आप डिफरेंस कर पाएंगे किस टेंस का सेंटेंस है हमारा, उसके अनुसार हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल में क्या था, ता है, ती है, ता हूं, वर्तमान में काम होता है, जैसे मैं रोज पढ़ाता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ता है, मैं यहाँ रोज आता हूं, ता है। और फिर यहाँ हो गया मैं यहाँ आया, मैं पढ़ाया, मैं खाया, मैं गया, ऐसा वाक्य जब रहेगा तो आपको समझना है पास्ट सिंपल का है, और ता है, ती है तो प्रेजेंट सिंपल का, तुलना करके बता दे रहे, ठीक है ना। तो ऐसा अगर वाक्य रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में V2 लगता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5, हम पहले से बोल रहे हैं 1 2 3 4 5। भाई जो टेंस पढ़ना चाहते हैं जो स्टूडेंट, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि वो कृपया करके प्लीज वर्ब का फॉर्म भी याद कर लीजिए आप, वरना आपको कोई भी टीचर धरती का इंग्लिश नहीं आपको सिखा सकता है। नोबडी कैन टीच यू इंग्लिश इफ यू डोंट नो द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स 1 2 and 3 and 4 and 5। और अगर कोई सिखाता है तो आपको बेवकूफ बनाता है, और आप बेवकूफ बन रहे हैं, ठीक है ना, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि हिंदी मीडियम का जो बच्चा है उसको वर्ब का लिस्ट याद नहीं होता है, 1 2 3 नहीं जानता बेचारा, वो सबसे पहले उसको उस पर काम करना चाहिए, ठीक है ना। और बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको सीखना चाहिए ताकि वो खुद से सेंटेंस फ्रेम कर सके। नहीं तो ऑनलाइन के चक्कर में क्या हो रहा है अभी के डेट में, 5000 7000 10,000 फीस रखा है लोग, ठीक है ना, और क्या सिखाते हैं, अंग्रेजी बोलना, कितना दिन में, 3 महीना में, और कैसे बोल, जितना आप काम कर सकते हैं उतना मैं आपको अंग्रेजी बोलवा देंगे, ठीक है ना। मैं कई ऐप वाले को, कई ऑनलाइन मैं खुद कॉल करता हूँ, ठीक है ना, कल भी मैं कॉल किया था, बोला 7,000 रुपया मेरा फीस है और हम लेंगे आपसे, अभी ऑफर चल रहा है 5,000 रुपया। तो क्या सिखाएंगे हमको आप, कि आपको बोलना सिखा देंगे, क्या सिखाएंगे, सिलेबस ही उसके पास नहीं है। आप हमको ग्रामर पढ़ाएंगे कि वर्ड पावर पढ़ाएंगे कि क्या पढ़ाएंगे, देखिए वो सब नहीं पढ़ाया जाता है, आपको बोलना सिखा देंगे, जितना आपको जरूरत है उतना 3 महीना आप सीख जाएंगे। तो कैसे सीख जाएंगे, हमको तो पढ़ना ही नहीं आ रहा है। बोलता है आपको कोर्स नहीं कर रहा है, मतलब कोर्स कर रहे हैं या बताइए सिलेबस क्या है, बोलता है 5,000 रुपया दीजिए और आपको कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया ऐसा चक्कर में आप मत फंसिए, ऑनलाइन के चक्कर में। आपको पढ़ना है तो सही टीचर को पकड़िए, ठीक है ना। मेरा फीस भी कितना है, 1,200 रुपये टोटल, सोच लीजिए पूरा कोर्स का। और हम सिखाते कहाँ से, ABCD से, क ख ग घ से, ठीक है ना। वो भी 100 रुपये हम ले रहे हैं आपका एक चैप्टर में, पैसा कहाँ फंसेगा सो बताइए।
अगर हमको पूरा फीस लेना होता तो हम 1200 रुपये एक बार पेमेंट ले सकते थे आराम से। हमने 100 रुपये आपको इसलिए मांगा है कि 100 रुपये पढ़ के पहले देखो, पहले डेमो तो फ्री में देखो, उसके बाद 100 रुपया दो, फिर एक चैप्टर अच्छा लगे तो दूसरा चैप्टर में जाओ, वरना मत जाओ। पैसा कहाँ फंसेगा भाई। इसलिए ऑनलाइन जितना भी चल रहा है फोकस में चल रहा है, और ऐसे अंधे लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। आप उससे सावधान रहिए। पहला बात, आप शुरू से बुनियादी चीज़ से सीखिए, बेसिक चीज़ सीखिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल का तुलना कर दिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का उल्टा होता है, कुछ नहीं है। प्रेजेंट में क्या था, रहा है, रही है, मतलब काम अभी हो रहा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइव हूँ आपके सामने में, ठीक है ना। यहाँ था, रहा था, रही थी, मतलब काम हो रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, लगातार कंटिन्यूअस, लगातार तो जारी था काम। इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी सीख रहा था, तो आई वाज लर्निंग इंग्लिश। ये हो गया इसका बेसिक, ये फार्मूला इसका है। फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। वाज वेयर कहाँ लगता है आपको पता हो गया होगा। आपने अगर मेरा वीडियो शुरू से देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि वाज और वेयर का प्रयोग कहाँ होता है। वाज का प्रयोग होता है आई के साथ और ही, सी, इट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वेयर का होता है सब सारे प्लूरल्स के साथ, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा, और हम फिर बताएंगे भी आगे, फिर भी बताएंगे, ठीक है ना। तो पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर है। प्रेजेंट का जस्ट उल्टा। इधर आ जाइए आप। पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और उसमें क्या था, चुका है। दोनों की तुलना कीजिए आप। प्रेजेंट को अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं और उसको उल्टा कर दीजिए तो पास्ट में चला जाएगा। तो जो बच्चा प्रेजेंट टेंस बढ़िया से पढ़ेगा ना, पास्ट टेंस पढ़ना ही नहीं पड़ेगा उसको, और फ्यूचर में कुछ दम नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, जिस व्यक्ति का वर्तमान ठीक है, प्रेजेंट ठीक है, उसका फ्यूचर ठीक होना ही होना है, ठीक है ना। अगर वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है तो प्रेजेंट अगर ठीक है तो पास्ट भी अच्छा ही होगा। आज जो हमारा दिन अच्छा रहा, आज का दिन अगर अच्छा है तो ग्लोरियस पास्ट में बदल जाएगा और ब्राइट फ्यूचर में बदल जाएगा। तो योर प्रेजेंट कैन मेक योर पास्ट ग्लोरियस एंड फ्यूचर ब्राइट। सो ऑलवेज पे अटेंशन एट योर प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टेंस को इसलिए कहा गया, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस को बढ़िया समझना है। फिर पास्ट उसका उल्टा हो जाता है, जस्ट ऑपोजिट है। और फ्यूचर में कोई दम नहीं, पहले बोलते हैं कि फ्यूचर टेंस में कोई दम नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट क्लियर है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में क्या था, हैव और हैज लगा था। मैं किताब खरीद चुका था, आई हैड बाउट ए बुक। क्लियर हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम रहेगा। यहां पर भी था उसी तरह से, प्रेजेंट में रहा है, रही है ना, और प्लस टाइम था। तो रहा था, रही थी, या तो कहीं कहीं लिखा रहता है ता रहा था, ती रही थी, तेरे थे, मतलब बहुत दिन से काम होता रहा था, ठीक है ना। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस बिफोर, अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब कितना घंटा दे दिया, 2 घंटा देखिए यहां पे दे दिया है। तो पढ़ रहा था यहां पर भी है और यहां पर भी रहा था लिखा हुआ है, लेकिन यहां 2 घंटा लिखा हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ये टाइम जो यहां पे लिखता है ना, टाइम, ये टाइम देखिए, इससे पता चलता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ रहेगा रहा है, रही है, रहे था, रही थी, टाइम दिया हुआ नहीं रहेगा। और परफेक्ट में जब आइएगा तो अब टाइम को मिलेगा आपको, 2 घंटा से बोल रहा है, तब यहाँ पे अनुवाद बनेगा आई हैड बीन लग जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो ये आपका समरी हो गया किसका, पास्ट टेंस का। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट का देखे थे, अभी फ्यूचर का आपको बता देते हैं। तो 4 4 8 4 3 12, 12 को स्ट्रक्चर आपको याद करना है, 12 पहचान, 12 स्ट्रक्चर याद करना है। उसके बाद टेंस आपके मुट्ठी में आ जाएगा। फिर इसका एक्सप्लेनेशन एक टेंस को अलग अलग करके हम 12 को बताएंगे। 1 to 6 फॉर्म कैसे बनता है, सारा सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर मैं बार बार आपको वार्निंग देता हूं कि इससे आप कंप्लीट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड ए बुक। हाउ लॉन्ग यू डोंट हैव ए बुक, हाउ कैन यू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सो बताइए। उसके लिए किताब आपको लेना पड़ेगा। फिर आप किताब मेरा खरीदेंगे अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, कहीं से खरीदेंगे, सारा में किताब अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वहां से आप किताब जब खरीदेंगे तो किताब का पैसा अलग से लगेगा, फिर इसमें आप देखेंगे, दोनों को मैच करेंगे। और कोर्स में क्या होगा, आपको बुक साथ में मिल जाता है फ्री में, ठीक है। आप पूरा वीडियो डिटेल में मिलता है, ठीक है ना। यूट्यूब में मेरी कुछ लिमिटेशंस है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर सिंपल को, यानी प्रेजेंट और पास्ट टेंस हम लोग समरी देख चुके हैं। फ्यूचर सिंपल में कहता है क्या है, गागेगी, यानी गागेगी जो होता है विल से शुरू होता है। मतलब हम लोग मॉडल जो पढ़े थे, याद कीजिए, अगर कोई मॉडल आप लोग देख चुके हैं तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि ये मॉडल चैप्टर से अनुवाद बन रहा है। इसलिए फ्यूचर सिंपल का हम टेंस में बताना नहीं चाहते, क्योंकि मॉडल जो पढ़ चुका है, फ्यूचर सिंपल ही पढ़ा है वो, ठीक है ना। फिर भी टेंस के अनुसार हम इसको ले लिए हैं कि गागेगी क्रिया के लास्ट में रहेगा। क्या रहेगा, क्रिया। गागेगी मतलब क्रिया रहेगा। अब बनूंगा वो क्रिया तो नहीं है, उसमें भी गागेगी है ना, तो मैंने यहाँ क्रिया लिख दिया है कि कोई क्रिया होगा उसके लास्ट में गागेगी रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब सेल का बात करेंगे आप, तो बाद में हम बात कर लेंगे सेल और विल के बारे में, और पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं।
सब्जेक्ट डालिए, विल डालिए, V1 डालिए और ऑब्जेक्ट डालिए। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, सिंपल। ये मॉडल्स का है, खत्म हो गया कहानी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, मैंने काम होता रहेगा, जारी रहेगा, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वह यहाँ आती रहेगी, सी विल बी कमिंग हियर। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, चुका रहूंगा, मैंने काम हो चुका रहेगा, फ्यूचर में काम तमाम हो चुका, परफेक्ट हो जाएगा ना। तो विल हैव प्लस V3 लग जाता है। अगर हम विल को हटा देंगे तब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा ये ना, प्रेजेंट सिंपल। अगर यहाँ ऐड कर देंगे तो पास्ट सिंपल, अभी हम इसको भी कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो चुका रहेगा, चुकी रहेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट का लाएगा वो पहचान के अनुसार। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3, मैं कार खरीद चुका रहूंगा, आई विल हैव बाउट ए कार। और कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। फिर भी हम यहाँ लिख दिए हैं, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका सेंटेंस हम इसी से बोलते हैं, ठीक है ना। ता रहेगा, ती रहेगी से, ता हुआ रहेगा मतलब फ्यूचर में काम तमाम हो चुका रहेगा, फिर कंटिन्यू भी जारी रहेगा, तो उसके बताने विल हैव बीन लग जाता है, ठीक है ना। जैसे भाई यहाँ आती हुई रहेगी, शी विल हैव बीन कमिंग हियर। तो ये आपका था तीनों टेंस का समरी, तीनों टेंस का। तो 4 4 4 हुआ 12। अब आपको अगर फ्यूचर सिंपल कोई पूछेगा कि इसका पहचान क्या है, तो आपको बताना है गा गेगी होता है, क्रिया क्लास में लगा रहता है। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, तो तुरंत बताना चुका रहेगा, चुकी रहेगी ना। तो इस तरह से तीनों टेंस को अगर आप देखेंगे, समराइज करेंगे, तो आपको एकदम आराम से मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि टेंस क्या है। उसके बाद इसका टेंस को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, और एक्सपेंड करेंगे, दोनों चीज करेंगे, व्याख्या भी करेंगे और विस्तार भी करेंगे, ठीक है ना। इसका एक्सपेंशन भी होगा और एक्सप्लेनेशन भी होगा, ठीक है ना। वो हर टेंस का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, उसमें कितना तरह का वाक्य बना सकते हैं हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, कितना तरह का वाक्य बना सकते हैं, ऐसे 12 वीडियो बनेगा लगभग, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे टेंस को बढ़िया से आपको बताने का। अब हम लास्ट में देखते हैं कि अगर हम 4 लाइन में टेंस का स्ट्रक्चर याद करना चाहें तो कैसे याद करते हैं। अब लास्ट में देखिए, जितना हम अभी को समरी बताए, 12 तरह का आपको स्ट्रक्चर बताया गया ना, 12 पहचान था उसमें, 12 तरह का स्ट्रक्चर। लेकिन अब आपको हम 4 तरह का, 4 लाइन में पूरा टेंस को खत्म कर दे रहे हैं। बीच का पार्ट गायब है, शुरू और अंत का आपको बता दिए, ठीक है ना, समरी में पूरा कंक्लूड करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपको याद करने का सरल तरीका बता रहे हैं। पूरा टेंस इसमें आ गया, देख लीजिए, टेंस एट ए ग्लेंस। ये सिंपल है, यहाँ पे तीनों सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। कहाँ दिखेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 V2 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 और V5 कहाँ लगता है, प्रेजेंट सिंपल में, V2 लगता है पास्ट सिंपल में। तो आप ऐसे याद कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 V2 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और विल को यहाँ डाल देंगे अलग से, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। तो ये दो एक लाइन में क्या हो गया, सिंपल खत्म। टेंस का समरी इससे ज्यादा छोटा हम नहीं कर सकते, और कोई नहीं कर सकता, नोबडी कैन शॉर्टन इट। अब इसको ज्यादा कोई छोटा नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है आपको, देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में कितना आसानी है। कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ तीनों कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इज एम जो लगा हुआ है आपका यहाँ पे, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देख लीजिए आप, खाली हेल्पिंग में बदलना है ना। तो एक लाइन याद कर लिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वाज वेयर, विल बी प्लस V4, तीनों कॉन्टिन्यूअस, खत्म हो गया ना कहानी। और फिर यहाँ परफेक्ट में याद करना है, तो हैव और हैज प्रेजेंट के लिए है, हैड फिर पास्ट के लिए है, और विल हैव फिर फ्यूचर के लिए है। तो इसको याद करेंगे परफेक्ट में तीनों, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड, विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट इन तीनों खत्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाइए, हैव और हैज प्रेजेंट के लिए, फिर हैड पास्ट के लिए, और विल हैव फ्यूचर के लिए। इसको याद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड, विल हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नया वर्ड बीन लग जाता है, वरना परफेक्ट इसको बोला गया तो परफेक्ट का जितना हेल्पिंग वर्ब देखिए, हैव, हैज, हैड और विल हैव, इसमें भी है, सिर्फ नया इसमें बीन लगा हुआ है, V4 लगा हुआ है। तो ये 4 लाइन में हम पूरा टेंस को अगर कवर कर सकते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है बताइए। अब मैं टेंस पढ़ाऊंगा आपको एक एक वीडियो बना करके कि कैसे 1 to 6 फॉर्म, कहाँ डज लगता है, कहाँ डोंट लगता है, कहाँ डिडंट लगता है ना। तो सारा चीज क्लियर होगा अगला वीडियो में मेरा, 60 पार्ट में जाएंगे तब। तो टेंस का एक हम क्या पढ़ाएंगे आपको, आउटलाइन कहिए, इसको समरी कहिए, जो भी कहिए आपको बता दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब टेंस पढ़ने जाएं तो इस वीडियो में जितना आपको समरी बताया गया पहले उसको आप रट लें ईमानदारी से, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ता हूं। पास्ट सिंपल का क्या होता है, या, ई, ये। फ्यूचर सिंपल का क्या होता है, गा गेगी। तीनों सिंपल के साथ खत्म हो गया। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, ता रहेगा, ती रहेगी। देख लीजिए परफेक्ट में आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या, चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी। खत्म हो गया कहानी। इसमें क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहा है ना, रहा है, रही है, रहा था, रही है,
ता रहेगा ती रहेगी प्लस टाइम दिया रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम चाहेंगे तो 10 मिनट 20 मिनट में टेंस का समरी पूरा याद कर सकते हैं। उसके बाद जब टेंस पढ़ेंगे हम तो मेरा टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं प्रेजेंट सिंपल के वीडियो में 60 में।